आज यानी कि 12 अगस्त 2026 से निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स के ऊपर दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक नया इंडेक्स नहीं है, इसके अंदर 150 स्टॉक्स है जो कि निफ्टी 500 के अंदर से सिलेक्ट किए गए हैं बेस्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टेबल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सवाल ये उठता है, निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 आखिर है क्या, इसमें कौन से स्टॉक्स है, एनएससी ने इसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्यों लॉन्च करा है और ट्रेडर्स के लिए ये चीज कितना डिफरेंट है कंपेयर टू दूसरे जो इंडेक्स है मार्केट में उनके कंपेयर में। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखते हैं जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एनएससी न्यू एफएनओ प्रोडक्ट, यानी कि आखिर एनएससी ने ऐसा क्या लॉन्च करा है। तो आपको बता दूं कि एनएससी ने ये लॉन्च करा है निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स। जी हाँ, और इसके अंदर दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई है आज से, यानी कि 12 अगस्त 2026 से। और ये चीज दोस्तों सेबी की तरफ से अप्रूव भी कर गई है एंड न्यू इंडेक्स बेस्ड ऑन एफएनओ प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों हमें नाम से इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर समझ में आ रहा है एफपीआई। जी हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एफपीआई 150 इंडेक्स, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और ये इंडेक्स दोस्तों स्पेसिफिकली उन कंपनीज के यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टेबल होते हैं, यानी कि जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ये सारी वही कंपनी होती है 150। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स, यानी कि ये चीज आखिर है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इंडेक्स का मतलब सिंपली निफ्टी 500 की टॉप 150 कंपनीज होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कंपनीज निफ्टी 500 के अंदर से सिलेक्ट तो करी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉप 150 ही होंगी इसके अंदर से, क्योंकि ये चीज दोस्तों सिलेक्ट की जाती है 6 मंथ एवरेज फॉरेन इन्वेस्टेबल, यानी कि दोस्तों इंडेक्स कंपनीज के साइज के साथ साथ ये भी देखता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कितना इन्वेस्टेबल फ्री फ्लोट अवेलेबल है उन कंपनीज के अंदर। और इसी वजह से दोस्तों ये इंडेक्स नॉर्मल ब्रॉड मार्केट इंडेक्स से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और ये चीज दोस्तों लॉन्च हो चुकी थी 16 अगस्त 2025 को ही, लेकिन अब इसके अंदर जाकर के एफएनओ भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी अब। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है दोस्तों कि एक ही इंडेक्स के अंदर हमें 150 स्टॉक मिल जाएंगे, और वो भी वही जिसके अंदर एफपीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको किसी एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करके बल्कि उन सभी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करना है जिसके ऊपर एफपीआई इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों आप एफपीआई 150 फ्यूचर एंड ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। और ये चीज दोस्तों उस लिए भी यूज की जाती है जैसे कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए भी यूज की जाती है ताकि आपका रिस्क कम हो, एंड पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज की जा सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों इस इंडेक्स के। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी कब होने वाली है। तो इस नए प्रोडक्ट की एक्सपायरी रूल भी दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल रखी गई है, क्योंकि एक्सपायरी मंथ के लास्ट ट्यूसडे को होने वाली है। हर महीने के जो लास्ट ट्यूसडे होगा वहीं पर इसकी एक्सपायरी होगी। और ये पॉइंट दोस्तों आपको अपने ट्रेडिंग कैलेंडर में भी जरूर ऐड कर लेना चाहिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों एफएनओ के अंदर एक्सपायरी डे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पोजीशन मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और ट्रेडिंग को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक लास्ट डे होता है आपके लिए इस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने का। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें तो एनएससी ने ट्रेडर्स के लिए एक और इंडेक्स एफएनओ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है दोस्तों इसकी कि ये सिंपली जो 150 स्टॉक्स होते हैं टॉप के वो लिस्ट नहीं है इसके अंदर। इसका फोकस है एफपीआई इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, यानी कि जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। और अब से इसके अंदर दोस्तों एफएनओ भी लॉन्च हो चुका है, तो जिससे कि आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग, हेजिंग और पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।